गुरुजी, जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है, मैंने देखा कि पूरे पॉडकास्ट के दौरान आप जाप भी कर रहे हैं। और ये प्रश्न मैं कभी किसी से पूछ नहीं पाई, पर क्योंकि आज हम जिस स्टैचर पे खड़े हैं, मैं भी रोज अपनी माला करती हूँ। तो कई बार, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री है, आप पब्लिकली इतने बड़े फिगर हैं, तो लोग मुझे बड़ा ओल्ड फैशन समझते हैं कि ये कोई कूल चीज़ नहीं मानी जाती कि जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि जाप में कुछ तो शक्ति है, ये आपको कुछ ना कुछ ताकत देता है। तो मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला, क्या हर व्यक्ति को एक माला रोज़ करनी चाहिए? और अगर हाँ, तो ऐसा कौन-सा मंत्र है जो हर युवा को, हर व्यक्ति को आना चाहिए, या इसकी एक माला रोज़ करने से उसके जीवन में कुछ सुधार, कुछ बदलाव आएगा? देखिए, बड़ा भारी प्रश्न है। हर व्यक्ति को डेफ़िनेटली करना चाहिए। उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके बदले में हम उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे हैं। आप घर में वाटर यूज़ करते हो, वाटर टैक्स आता है। सड़क पर चलते हो, रोड टैक्स आता है। और इवन सड़क पर चलते ही आपको टोल टैक्स भी आता है। दुनिया भर के टैक्स आपको देने पड़ते हैं। आप बिजली चलाते हो, बिजली का टैक्स आता है। परमात्मा आपको प्रकाश, पानी, भूमि, जगत सब कुछ दे रहा है, कुछ आपको बदले में लेता नहीं आपसे। और पूरे शरीर में आपके कई 100 करोड़ रुपए के ऑर्गन्स दे रखे हैं। किडनी, लीवर, हाथ, पैर, नाक, मुंह, जब दुनिया भर की चीजें, इतना कुछ दिया है। अगर आप सारे अंग प्रत्यंग का मेडिकली प्राइस भी लगाएं तो 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। और उसने बदले में आपसे कभी कुछ लिया नहीं। उस एनर्जी का, उस शक्ति का कुछ तो धन्यवाद बनता है। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा का कुछ तो धन्यवाद होना चाहिए। रात अच्छी हुई, धन्यवाद। सवेरा बहुत बढ़िया हुआ, धन्यवाद। आज भोजन मिल गया समय पे, धन्यवाद। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, धन्यवाद। जो अच्छा हुआ है उसमें उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, धन्यवाद उसका। ये तो बहुत बहुत नितांत आवश्यक है। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाए तो जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। ये 2 चीज़ों से जीवन निकल जाता है। किसका जाप करना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब आप हरे लगाते हो तो ये महामंत्र बन जाता है। तो आपके राम इष्ट हो, कृष्ण इष्ट हो, अथवा देवी इष्ट हो, इस मंत्र से आपको देवी, शिव, शक्ति सबका लाभ मिलता है। इस मंत्र का एक माला अगर आप नित्य करते हो तो आप देखिएगा आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हम तो चलो माला से कर रहे हैं, आजकल तो वो काउंटर आ गया है। बड़ा सुंदर अरेंजमेंट है। जिसने भी इस दिशा में सोचा, विचार किया, कुछ नहीं, अंगूठी जैसा है, आप चुपचाप पहने रहिए, दबाते रहिए चुपचाप जब भी अवसर लगे। क्योंकि क्या है, मन और बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर की 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऐसे 10 इंद्रियां हैं। उनका काम है चलते रहना, किधर न किधर चलेंगे और फालतू चीजों में चलेंगे। आप देखिए, आपके पूरे के पूरे 24 घंटे में कितना कंस्ट्रक्टिव काम होता है और कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, कितना बुरा काम कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा समय काम तो नहीं हो पाता, पर बिजी तो हम हर समय होते हैं। काम के कुछ ही घंटे हैं, बाकी समय सिर्फ अलूल जुलूल व्यवस्था बनाने में, इनको पटाओ, उनको बताओ, इनको दिखाओ, उनको बनाओ, उनको ये, उनको ये, इनको ये, इसी में निकल जाता है मैक्सिमम समय। तो वो समय निकल रहा है, उस बीच में कहीं कोई क्षण ईश्वर में हो जाए, जितना ही हो जाए, जिस क्षण अवसर लग जाए, तो हाथ में है तो दबता रहेगा, होता रहेगा, अवसर मिलेगा। और जब लोग कहते हैं कूल नहीं है, ये स्टाइल नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये ढिमाका नहीं है, मुझे लगता है कि ये उस समय तो आपको और ज्यादा स्टाइल वो होती है जिसको हम अपनाते हैं। हम खुद ही एक स्टाइल है। हमें भगवान ने पैदा ही स्टाइल में किया है। हम अपने आप में एक स्टाइल है, हम अपने आप में कूल हैं। हम जो करें वही सही है। एक राहत फतेह इंदौरी खान जी का एक शेर है, राहत इंदौरी साहब का, हम जो कहें वही सदाकत है। सदाकत मतलब उर्दू में सच्चाई को कहते हैं। हम जो कहें वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी। तुम जो कूल समझो, तुम जो अच्छा बुरा समझो, हम भी वही समझें। हम जो समझते हैं वही कूल है हमारे लिए। हमारा जीवन, हमारा नियम, हमारी पद्धति, जो आपने आते बैठते हुए कहा कि मेरा जीवन मेरे नियम पर चलता है, मेरी लाइफ मेरे नजरिए से चलती है। मैं जो भी कुछ हूं अपने नजरिए, अपनी सोच, अपने विचारों की वजह से हूं। ये कोई गिफ्टेड नहीं है। किसी के कूल बनने की वजह से आप यहां तक नहीं पहुंचे। आप खुद में कूल हैं, इसलिए आप यहां तक हैं। पूरा विश्व आपको अगर एक्सेप्ट कर रहा है, जितना भारतवर्ष की आबादी उतने अगर आपके व्यूज हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअली आप कूल हो।
बाकी सब अनुकूल हैं और सब वाटर कूलर बने घूम रहे हैं। तो ना कीमत है और ना ही सामर्थ्य है।